हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग 2 क्लास कर लिए थे, है ना, मैट्रिक्स का। आज हमारा 3rd लेक्चर है मैट्रिक्स का। अभी हमने क्या क्या किया, बेसिक मैट्रिक्स का डिफिनीशन किया है, ठीक है। अब उससे कुछ कनेक्टेड बेसिक सम्स करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स हैज ट्वेल्व एलिमेंट्स। A matrix has 12 elements. What are the possible orders it can have? What are the possible order it can have? क्या क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है जिसमें 12 एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर दैट इट कैन हैव? कैसे होगा, सोचिए। देखिए, आपने देखा था ना, अगर एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता था, m। तो m इंटू n मिल करके आपको क्या बनना चाहिए, यहाँ पे 12 बनना चाहिए। यहाँ पे mn का वैल्यू बनना चाहिए 12। तो बेसिकली आपको क्या करना, 12 के 2 फैक्टर बनाने। अब वो सारे फैक्टर्स क्या बनेंगे 12 के, जो 12 के डिवाइजर्स होंगे, 12 के डिवाइजर्स। तो 12 का डिवाइजर्स क्या होगा, डिवाइजर ऑफ लिख लेते हैं 12 ऑफ 12 क्या क्या होगा, 1 2 3 4 6 एंड इटसेल्फ 12। ये होगा। अच्छा, अब आपको ये सारे डिवाइजर्स होंगे। अब इसमें से देखना है कि किस किस दो का प्रोडक्ट 12 आ रहा। तो 12 किसका प्रोडक्ट आ रहा, 1 और 12 का। तो एक ऑर्डर तो ये बन जाएगा 1 क्रॉस 12, दूसरा ऑर्डर बन जाएगा 12 क्रॉस 1 बनेगा। अच्छा, फिर क्या होगा, 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 ये पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है। और क्या बन सकता है, 6 इंटू 2, ये मिलकर के भी 12 हो रहा, ये भी पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। और क्या हो सकता है, 3 इंटू 4 and 4 into 3. तो these are the possible orders of matrix, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, लिख लीजिए। Possible orders of matrix है, possible orders of matrix है, क्या होगा, 1 क्रॉस 12 कॉमा 12 क्रॉस 1 कॉमा 2 क्रॉस 6 कॉमा 6 क्रॉस 2 कॉमा 3 क्रॉस 4 कॉमा 4 क्रॉस 3। ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बोलो। लिखिए, नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
लिखिए दूसरा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स where A equal to AIJ, whose elements are given by AIJ equal to I plus 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये प्रॉब्लम है एनसीईआरटी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स किस शक्ल में लिखे हुए हैं, एआईजे के शक्ल में लिखे हुए, और एआईजे का वैल्यू क्या है, i plus 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो हमने यहां पढ़ा था, याद होगा आपको, एआईजे में i क्या डिनोट करता है, रो के बारे में बताता, और j क्या बताता, कॉलम के बारे में। तो एआईजे का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट की बात होती है जो ith रो एंड jth कॉलम में लाई करता है। तो हमारा सॉल्यूशन बनाते हैं इसको, लेट ए हमको कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना, आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, और हमारे एलिमेंट्स क्या हैं, ए आई जे। तो आई का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है, और जाएगा कहां तक, 2 तक, और जे भी स्टार्ट होगा 1 से, जाएगा कहां तक, 2 तक। तो हमारा मैट्रिक्स का जो शक्ल होगा वो क्या होगा बताओ, A11 A12 A21 A2 होगा, बताओ, ठीक। अब हमारा बेसिक काम क्या है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे A1 कैलकुलेट करेंगे A1 कैलकुलेट करेंगे A21 कैलकुलेट करेंगे A2। ये कहां से कैलकुलेट करेंगे, विद द गिवन रिलेशन AIJ बराबर I plus 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब मैं A11 कैसे काउंट करूंगा, I की जगह 1, J की जगह 1 डालेंगे तो A11 आएगा। A12 निकालने के लिए क्या करेंगे, I1 J2, A21 के लिए I2 J1, A22 के लिए I2 J2। तो कैलकुलेट करो, A11 1 plus 2 into 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्या वैल्यू आएगा इसका, 2 plus 1 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, फिर हमारे पास आएगा A12, ठीक है, ये कैसे आएगा, I की जगह 1 J की जगह 2, तो ये आएगा 1 plus 2 into 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये सॉल्व होगा कितना, 4 1 5 25 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25। अच्छा, रीड आउट A21 कैसे निकालेंगे, तब I की जगह रखेंगे 1 2 और J की जगह रखेंगे 1, तो 2 plus 2 into 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये कितना आ जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 8। एंड लास्ट में क्या कैलकुलेट करेंगे, A2 I की जगह क्या रखेंगे 2 और J की जगह रखेंगे 2 plus 2 into 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 plus 2 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 18। तो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो गया बताइए, A11 का वैल्यू डाल दीजिए, A12 का डाल दीजिए, तो A11 अपना है 9/2, A12 है 25/2, A21 है 8 और A22 है 18। तो ये हमारा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया, कितने ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, ठीक। इस तरह से कर लेंगे, एक और सवाल करते हैं इस तरह, ठीक है।
मिटा दे इसको। लिखिए अगला सवाल है, देखिए क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जी, whose elements are given by AIG equal to e पे पावर माइनस आई एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू आई, पाई बाई टू मतलब क्या होता है 90 डिग्री, प्लस जे एक्स, पाई बाई टू प्लस करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन हमारा होगा, सबसे पहले देखो आप मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बनाना चाह रहे हैं, 3 क्रॉस 2 का। तो लेट ए इक्वल टू 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का बनाना। तो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का बनाना यानी कि आपको 3 रो रखना है और 2 कॉलम रखना। अच्छा, जब ए आई जी की बात होगी तो 3 रो है तो आई क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, और जी क्या होगा, 1 एंड 2। तो हमारा जो मैट्रिक्स का शकल आएगा वो आएगा A1 1 A1 2, 2 ही वर्टिकल लाइन आएगा। फिर आएगा A21 A2 2 और आएगा A31 A3 2। ये मैट्रिक्स आएगा अपना 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे A11 A12 A21 A22 A31 A32। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास गिवन कंडीशन ए आई जी है, आई का वैल्यू डालेंगे और जी का वैल्यू डालेंगे, जस्ट अभी हमने किया। तो गिवन है यहां पे हमारे पास ए आई जी इक्वल टू ई पे पावर माइनस आई एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू रेडियन है, इसको अगर डिग्री में देखा जाए तो कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, आई प्लस जे एक्स। चलो कैलकुलेट करते हैं, पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं A11, इस एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं A11। तो क्या करेंगे, इस दुनिया में जहां जहां आई आ रहा है वहां पे 1 रखेंगे और जहां जहां जे आ रहा है वहां पे भी 1 रखेंगे। तो आई की जगह 1 डाला तो ये आएगा e पे पावर माइनस एक्स, ठीक है। यहां आएगा cos, i की जगह 1 डाला तो ये आएगा पाई बाई 2, j की जगह 1 डाला तो आएगा x। अब इसमें थोड़ा सा 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, बोलो, cos 90 प्लस थीटा ये पता है ना आपको। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ठीक। सेकेंड में पॉजिटिव होता है साइन एंड कॉसेक,
थर्ड में पॉजिटिव होता है tan एंड cot, और फोर्थ में पॉजिटिव होता है cos एंड sec। देखिए यहां पे 90 डिग्री कहां पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा 90 डिग्री, यहां से यहां तक जाएंगे तो 90 होगा, और प्लस x, तो प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा cos, जब 90 के मल्टीपल में एंगल लिखते हैं ना, ऑड मल्टीपल में, जैसे 1 × 90 प्लस थीटा, 3 × 90 प्लस थीटा, 5 × 90 प्लस थीटा, 7 × 90 प्लस थीटा, तो सिचुएशन में क्या होता है, cos चेंज होता है साइन में, साइन चेंज होता है cos में। ठीक है, बस नहीं, तो tan रहता तो tan चेंज होगा cot में, cot चेंज होगा tan में, sec रहेगा तो sec चेंज होगा cosec में, cosec चेंज होगा sec। तो यहाँ पे देखिए 90 के साथ 1 आ रहा, तो 1 × 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा हो जाएगा sin, ठीक है, x, बट यहाँ पे आएगा माइनस। रीजन क्या है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अच्छा फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे बताइए, a12 लिखिए, a12 का वैल्यू कितना हो जाएगा। अच्छा ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा माइनस e पे पावर माइनस x sin x। फिर हम कैलकुलेट करेंगे a12 के लिए क्या करेंगे बताइए, i की जगह 1, दैट इज e पे पावर माइनस x, फिर आएगा cos π/2 और प्लस j की जगह डालूंगा 2, तो 2x। तो फिर अगेन क्या है, cos 90 प्लस थीटा है, तो cos 90 प्लस थीटा, अब थीटा का काम कर रहा है 2x, समझ गए, तो फिर कितना आ जाएगा बताइए, e पे पावर माइनस x और माइनस साइन 2x, तो ये आ जाएगा माइनस e पे पावर माइनस x साइन 2x। अच्छा आपने a12 निकाल दिया, अब आप निकालोगे a21, ठीक है, अब i की जगह कितना डालोगे 2, तो a पे पावर माइनस 2x, j की जगह डालेंगे 1, तो आएगा cos, i की जगह पे 2 डालना, तो π/2 × 2 और प्लस j की जगह 1 डालेंगे तो x, दैट इज आ जाएगा e पे पावर माइनस 2x, ठीक है, और cos π प्लस x, π प्लस x किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos नेगेटिव होता है। और ध्यान दीजिएगा अगर एंगल पाई के मल्टीपल में लिखा हुआ है, पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं, दैट इज यहाँ पे cos ही आएगा, बट ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है पाई प्लस x, और थर्ड में cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ आएगा माइनस ऑफ e पे पावर माइनस 2x cos x। ये माइनस क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा फिर क्या आएगा, a22 क्या होगा, e पे पावर माइनस 2x cos π/2 × 2 प्लस 2x, ये अगेन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा e पे पावर माइनस 2x cos π प्लस 2x cos π प्लस थीटा माइनस cos थीटा, थीटा है 2x, तो आ जाएगा माइनस e पे पावर माइनस 2x cos 2x। अब आपको दो और वैल्यू कैलकुलेट करना है, यहाँ क्वेश्चन मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं बच रहा, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। अगला वैल्यू हम निकालेंगे a31 कैसे क्रिएट होगा, जहां जहां i है वहां 3 और जहां जहां j है वहां 1, तो देखिए ये आ जाएगा e पे पावर माइनस 3x और cos π/2 × 3, और आ जाएगा g की जगह हमने क्या डाला, 1 डाला, दैट इज x, सो आ जाएगा e पे पावर माइनस 3x cos 3π/2 प्लस x। 3π/2 प्लस x कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, बट ये π/2 का ऑड मल्टीपल है, 357 अगर आता है 90 के साथ,
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। यहाँ कॉस चेंज होगा किसमें, साइन में। तो यहाँ आएगा e पे पावर -3x साइन x। ठीक है। अच्छा A32 e पे पावर -3x cos π/2 into 3 plus 2x, that is e पे पावर -3x cos 3π/2 प्लस 2x। अब थीटा का काम कर रहा है 2x, तो ये आ जाएगा e पे पावर -3x sin 2x। अब आपका आंसर हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या आएगा। देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। A11 का वैल्यू कितना आपके पास, माइनस e पे पावर -x sin x। A12 का वैल्यू कितना आपके पास, माइनस e पे पावर -x sin 2x। A21 कितना है बेटा, माइनस e पे पावर -2x cos x। A22 कितना है बेटा, माइनस e पे पावर -2x cos 2x। A31 है बाबू e पे पावर -3x sin x, और A32 है e पे पावर -3x sin x। ये आपका तो इस तरह का क्वेश्चन कर लेंगे, होगा या नहीं होगा बताओ, हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें एंगल का कॉन्सेप्ट है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अभी हमने एक तरह का सवाल क्या देखा, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर हम लिख सकते हैं। उसको लिखने का तरीका क्या था, पॉसिबल ऑर्डर बनाने का तरीका क्या, आप m क्रॉस n ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को उसके प्रोडक्ट से इक्वेट कर देंगे, mn इक्वल टू वो प्रोडक्ट जो आ रहा है, mn इक्वल टू वो वैल्यू। फिर उसके क्या करेंगे आप, उसके डिवाइजर्स खोजेंगे और डिवाइजर्स में से सेलेक्ट करेंगे किस दो का प्रोडक्ट उस नंबर के बराबर। ठीक है, जैसे आपको 6 एलिमेंट का बनाना तो 6 के डिवाइजर्स लिखेंगे और दो डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे किस दो डिवाइजर से प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। पास में मिटा दें, चलिए ठीक है। एक सवाल करते हैं, देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन है फाइंड x, y, z एंड w, x, y, z एंड w such that x minus y 2z plus w 2x minus y 2x plus w is equal to 5 3 12 15। करते हैं, देखिए गिवन है यहां पे x माइनस वाई 2z प्लस w 2x माइनस वाई 2x प्लस w इज इक्वल टू 5 3 12 15।
ये किस शक्ल का सवाल है बताइए? ये बेसिकली इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। सपोज इसको आप मैट्रिक्स ए मानते हैं, इसको मैट्रिक्स बी मानते हैं, तो यहाँ क्या कंडीशन अपने पास? मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी। तो हमने देखा था मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी होने का क्या कंडीशन? दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तो सेम ऑर्डर का है। दूसरा कंडीशन क्या था? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वेट होते हैं, दैट इज x माइनस वाई इक्वेट हो जाएगा किससे? 5 से। 2z प्लस w इक्वेट हो जाएगा 3 से। 2x माइनस वाई इक्वेट हो जाएगा 12 से, और 2x प्लस w इक्वेट हो जाएगा 15 से। तो आप कर सकते हो, बड़ा आसान सवाल है। यह आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 12 इक्वेशन 2, 2z प्लस w इक्वल टू 3, 2x प्लस w इक्वल टू, क्वेश्चन सही लिखा? ठीक है, 2x प्लस w इक्वल टू 15। ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4। सॉल्व कर सकते हैं? क्या करेंगे बताइए? इस दोनों को सॉल्व करके x और y निकालेंगे। मान लेते हैं आप क्या करेंगे, यहाँ माइनस वाई, यहाँ माइनस वाई है, तो साइन चेंज करने के लिए सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 माइनस 2 करते हैं, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा, यहाँ साइन प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अच्छा, तो ये बाई और बाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 2x क्या आ जाएगा? माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7। सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7। अच्छा, x का वैल्यू 7 आ गया, तो किसी इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए फ्रॉम 1। x का वैल्यू है 7 माइनस y बराबर 5। सो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ गया। अच्छा, x आपके पास पता है, तो इक्वेशन 4 में चले जाएंगे। फ्रॉम 4 2x प्लस w बराबर कितना है? 15। 2x की जगह पे कितना डालेंगे? 7 प्लस w बराबर 15, तो w इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 14, क्या आंसर आ जाएगा? 1। अच्छा, अब कहां से चले आएंगे? फ्रॉम 3 से। 3 क्या है हमारे पास? 2z प्लस w बराबर 3, w का वैल्यू आ रहा है, तो 2z प्लस 1 बराबर 3, 2z बराबर 2, z बराबर 1, z बराबर क्या हो जाएगा? ठीक। ये है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। बस बहुत सिंपल है, ये बहुत आसान सवाल हम लोग कर रहे हैं। बस क्या करना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में क्या करना? इक्वेट। ठीक है, इस पे एक और सवाल करते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, for what value of x and y, for what value of x and y the following matrices equal following matrices equal। सवाल है ए बराबर 2x प्लस 1 3y 0 y स्क्वायर माइनस 5y।
एंड v इक्वल टू x प्लस 3 y स्क्वायर प्लस 2 0 माइनस 6। सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है हमारे पास? a बराबर b है, गिवन है a बराबर b। ठीक, a बराबर b करते हैं तो मैट्रिक्स a लिखा हुआ हमारे पास 2x प्लस 1 3y 0 y स्क्वायर माइनस 5y, और मैट्रिक्स b अपना दिया हुआ है x प्लस 3 y स्क्वायर प्लस 2 0 माइनस 6। ठीक है बेटे, अभी देखिए क्रॉसपॉन्डिंग करके, तो ये 2x प्लस 1 किससे इक्वेट हो जाएगा? x प्लस 3 से। तो 2x प्लस 1 को हमने इक्वेट किया x प्लस 3 से, तो x का वैल्यू मेरे को क्या दिख रहा है? 2। तो x तो दिख गया मेरे को, अब बेसिकली y की बात करना। अच्छा, तो y के लिए यहाँ पे हमारे पास 3y इक्वल टू आएगा y स्क्वायर प्लस 2, 3y इक्वल टू आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0। फैक्टर बनाएंगे इसको, इसका फैक्टर क्या होगा? y माइनस 1 और y माइनस 2 बराबर 0 होगा। सोच के फैक्टर आता है। अच्छा, तो यहां से y का क्या वैल्यू आएगा? y बराबर 1 और y बराबर 2। बट अभी काम नहीं बना, ठीक है, क्योंकि ये जो y हमने काउंट किया इस दो वैल्यू से इक्वेट किया है। y के लिए एक और रिलेशन मेरे पास है ना, तो इसे भी बात करते हैं। तो y स्क्वायर माइनस 5y बराबर माइनस 6, सो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0। दैट यहां से आ जाएगा y माइनस 3 और y प्लस 2 बराबर 0, y माइनस 2 बराबर 0 होगा। फैक्टराइज सोचो। अच्छा, y माइनस 3 अगर 0 होगा तो y बराबर 3 आएगा, और y माइनस 2 0 होगा तो y बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे y का कौन सा कॉमन वैल्यू है? y बराबर 2 के लिए ये रिलेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये रिलेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। समझ में आ रहा है? बट y बराबर 1 के लिए ये तो फुलफिल हो रहा है, बट ये फुलफिल नहीं हो रहा। y बराबर 3 के लिए फुलफिल हो रहा है, लेकिन ये फुलफिल नहीं हो रहा। तो किस कॉमन y के लिए दोनों फुलफिल हो रहा है? इस रिलेशन से y 2 आया है, इस रिलेशन से y 2 आया है, तो कॉमन y का वैल्यू है 2। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। ठीक है, x के लिए तो और कोई कंडीशन था ही नहीं, x के लिए एक ही सिचुएशन था, इसलिए x वहां से आ गया। बट y हमारे पास दो सिचुएशन से मिल रहा था, तो हमको वो y का वैल्यू काउंट करना है जिसके लिए कॉमन दिखे। ठीक है, एक मिनट रुकिए, बताते हैं। पढ़ने कहाँ रखी थी? थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट थोड़ा बढ़ते जाएगा क्या? लिखा है, लिखा रहा है ठीक से, बोर्डवा पूरा नहीं लिखा, नहीं पूरा टेढ़ा हो रहा, टेढ़ा बस लिखा रहा है। लिखा सीधा है लेकिन इसमें टेढ़ा लिखा है। ओ, कैमरा सेटिंग करना पड़ेगा। क्या लिखा है ना? हां, नीचे झुक जा रहा है, छप जा रहा है कुछ नहीं और नीचे और दिख रहा है। हैं? मुझे दिख रहा है, अभी से दिख रहा था।
कितना हुआ? 35 मिनट हुआ ना, उसके पहले होगा थोड़ा सा जल्दी करो। बढ़िया। हो गया ये? अब आप क्या कीजिएगा ना, एक्सरसाइज 5.1 सारा बनाइएगा आरडी शर्मा, ठीक है। आरडी शर्मा का एक्सरसाइज 5.1 बनाइएगा। इसमें जो भी दिक्कत होगा हम करेंगे। एक्सरसाइज भी बनाइएगा, साथ में एग्जाम्पल्स भी बनाइएगा। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, आप हमको बताएंगे। नेक्स्ट क्लासेस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगा यहाँ पूछ लें या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। लिखिए अगला क्वेश्चन है, बन जाएगा आसानी से, बहुत इजी चीज है। लिखिए, देखिए इफ ए बराबर 2 minus 1 3 1 and b बराबर 1 4 7 2 find 3a minus 2, find 3a minus 2। हो जाएगा, बड़ा इजी सवाल है। देखिए पीछे हमने पढ़ा था ना, ये 3a क्या है, बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स 3a जो है मैट्रिक्स A का क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। -2 भी मैट्रिक्स जो है वो भी क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स B। तो 3a पहले आप 3a डॉट करेंगे ना, क्या गिवन है हमारे पास, सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन है a इक्वल टू 2 minus 1 3 1। सो 3a का वैल्यू क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था मैट्रिक्स में, याद होगा आपको, किसी भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिखना होता है अगर मैट्रिक्स का, तो आप क्या करते हो, वो स्केलर हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हो।
तो 3a कैसे क्रिएट होगा? इस मैट्रिक्स में के हर एक एलिमेंट में 3 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो ये आएगा आपका 6, ये आएगा -3, ये आएगा 9 और ये आएगा 3। अच्छा, b इक्वल टू अपने पास है 1 4 7 2, सो b गॉट -2b। तो -2b के लिए हम क्या करेंगे बताओ? -2 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -8 -14 -4। We have to write 3a -2b. So 3a -2b equal to आ जाएगा 6 - 3 9 3 -2 -8 -14 -4। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्रिएट होगा। माइनस तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि 3a -2b हमने क्या लिखा है यहाँ पे? ध्यान से देखिए आप थोड़ा सा। 3a -2b को मैंने लिखा है 3a प्लस ऑफ -2, ऐसा लिखा, ठीक है। इसलिए बीच में क्या क्रिएट हो गया? प्लस क्रिएट हुआ। अच्छा, ये कितना आ जाएगा? 6 - 2 4 -3 -8 -11 -5 और -1, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड ए मैट्रिक्स A, फाइंड ए मैट्रिक्स A, फाइंड ए मैट्रिक्स A if A plus 2 3 -1 4 is equal to 3 -6 -3 8। अब एकदम हम बहुत बेसिक सवाल कर रहे हैं, बहुत फंडामेंटल सवाल कर रहे हैं। शुरू किया हमने, चलिए सॉल्यूशन करते, बन जाएगा ना, बहुत ही इजी है। क्या गिवन है हमारे पास? a प्लस 2 3 -1 4 इज इक्वल टू है 3 -6 -3 8। अब देखो, सबसे पहले क्या है? बेसिकली मैट्रिक्स ए काउंट करना, तो मैट्रिक्स ए के साथ ये मैट्रिक्स ऐड हुआ है, तो एडिशन का सबसे पहला रूल क्या था? दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 6। तो ये मैट्रिक्स अपना 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो फॉर एडिशन मैट्रिक्स ए भी क्या होगा? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, ठीक है। या एक और तरीका है, इस चीज को आप शिफ्ट करते राइट साइड, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा लंबा कर रहे हैं, लेट ए बराबर, यहां पे हम क्या करते हैं? चलो लेंदी हो जाएगा उससे, है ना, ऐसे ही कर देते हैं। a बराबर हम क्या लिख रहे हैं बताओ? 3 -6 -3 8 और माइनस, ठीक है, 2 3 -1 4, ठीक है। क्या आ जाएगा a बराबर? 3 -2 कितना आ जाएगा? 1। -6 -3 क्या आ जाएगा? -9 -3 + 1 क्या आ जाएगा? -2 8 और -4 4। ये जल्दी हो गया। हम दूसरा क्या करना चाह रहे थे? यहाँ पे हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान लेते हैं A B C D, ठीक है। फिर इसको हम इधर शिफ्ट कर देते, बस समझ गए। फिर इक्वेट कर देते, वहां से ABCD क्रिएट हो जाता है। देखिए एक सवाल है,
देखिए फाइंड ए मैट्रिक्स X find a matrix X capital X find a matrix capital X such that 2a plus b plus x इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स वेयर a बराबर -1 2 3 4 एंड b बराबर 3 -2 1 5। करो एकदम इजी है। हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। सॉल्यूशन देख लीजिए, गिवन है 2a प्लस b प्लस कैपिटल X इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अच्छा, 2a का वैल्यू कितना हमारे पास -1 2 3 4 प्लस b का वैल्यू है हमारे पास 3 -2 1 5 प्लस कैपिटल X बराबर है नल मैट्रिक्स। तो अब इधर जो है हम सारा मैट्रिक्स का अरेंजमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम अरेंजमेंट बनाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 0 0 0 0 इस तरह से। अब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही नल मैट्रिक्स हमने क्यों लिया? क्योंकि बेसिकली ये 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 है, तो इसका एडिशन भी क्या होगा 2 क्रॉस 2 होगा। और साथ में X भी कितने ऑर्डर का होगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो पूरी रिजल्टेंट क्या आएगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। सो यहाँ पे आएगा -2 4 6 8 प्लस 3 -2 1 5 प्लस X इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहां से ये कितना आ जाएगा बताओ? 3 -2 आएगा 1 4 -2 आएगा 2 6 प्लस 1 7 और 8 प्लस 5 13 प्लस X इक्वल टू आएगा नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। सो X अपना क्या क्रिएट होगा 0 0 0 0 माइनस 1 2 7 13। सही है। सो X क्या क्रिएट हो गया बताइए? -1 -2 -7 -13। यहाँ नीचे आ गया, तो चलो यहाँ लिख लेते हैं। इम्प्लाइज टू X बराबर -1 -2 -7 -13। ठीक है। एक और क्वेश्चन कीजिए इसमें, और है लेट A बराबर 2 4 3 2
b बराबर 1 3 माइनस 2 5 and c equal to -2 5 3 4। पहला सवाल है फाइंड ट्रेस ऑफ a plus b plus c। फाइंड ट्रेस ऑफ a plus b plus c। दूसरा सवाल है फाइंड ट्रेस ऑफ 3a minus 2b plus 3c। क्या करेंगे देखिए, अगर ट्रेस a प्लस b प्लस c निकालना तो ट्रेस क्या होता है किसी मैट्रिक्स का? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो एक तो तरीका आप a प्लस b प्लस c निकालो, ठीक है, फिर a प्लस b प्लस c निकाल के उसका ट्रेस निकालो, ठीक है। अब जैसे दूसरा सवाल है इसका ट्रेस निकालना, तो क्या करो 3a माइनस 2b प्लस 3c निकालो और फिर डायगोनल एलिमेंट का सम निकालो, बट उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टी यूज करो, नोट में लिख लो ट्रेस ऑफ a प्लस माइनस b इज इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ a प्लस माइनस ट्रेस ऑफ b। कहने का मतलब ट्रेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लिख लो नोट्स में थोड़ा सा, एक नोट लिख लो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे लिख लो, ट्रेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ट्रेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था, अगर k कोई स्केलर क्वांटिटी है तो k a का ट्रेस बताया था, क्या होता था, k बाहर आता था और लिखते थे ट्रेस ऑफ, याद है पीछे क्लास बताया था, बताया था k की जगह पे लैम्डा हमने लिया था, यहाँ पे k बिलोंग करता है किससे, तो देखो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमको अगर लिखना है तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। ट्रेस ऑफ a प्लस b प्लस c क्या होगा बताओ, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ a प्लस, मतलब ट्रेस ऑफ a लिख लेते हैं इसको, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b प्लस ट्रेस ऑफ c। अच्छा, ट्रेस ऑफ a कितना होगा, ट्रेस ऑफ a आएगा 2 प्लस 2 4, ट्रेस ऑफ b क्या होगा 1 प्लस 5 6, और ट्रेस ऑफ c कितना होगा 4 माइनस 2 2। क्या आंसर आएगा 6 4 10 2। ठीक है, तो बिना a प्लस b प्लस c निकाले हम लोग कर लिया आराम से। अच्छा, दूसरा जो सवाल है ट्रेस ऑफ 3a माइनस 2b प्लस 3c। थ्री ए माइनस 2b प्लस 3c, तो यहां से क्या लग जाएगा बताओ, यहां लिखाएगा ट्रेस ऑफ 3a प्लस ट्रेस ऑफ माइनस 2b प्लस ट्रेस ऑफ
3c। कौन सा प्रॉपर्टी से? क्योंकि हमने सीखा है ट्रेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो किसका किसका एडिशन है, 3a का माइनस 2b का और 3c का। तो सबसे पहले ट्रेस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर एडिशन। एंड अब सेकंड प्रॉपर्टी लगाएंगे, ट्रेस ऑफ k a बराबर क्या होता है, k टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ a। ठीक है, तो k टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ a, यहाँ k का काम कौन कर रहा है, 3, यहाँ k का काम कौन कर रहा है, माइनस 2, और यहाँ पे अगेन k का काम कर रहा है 3। सो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा बताओ, 3 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ a माइनस 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ b और प्लस 3 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ c। ठीक है यहां तक? अच्छा, 3 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ a हमने लिखा था, ट्रेस ऑफ a लिखा था 4, माइनस 2 ट्रेस ऑफ b हमने लिखा था 6, प्लस 3 ट्रेस ऑफ c हमने लिखा था 2। ये आ जाएगा 12 माइनस 12 और प्लस 6, क्या आंसर आ जाएगा 6। तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा, है ना।